बाजारों में देखो तो आप नहीं समझ में आता कि ये लड़कियां मुसलमानों की हैं, दुपट्टे नहीं है। मैं दुपट्टे ना होने की बात नहीं करता, लेकिन दुपट्टे के होने से फायदा क्या होता है अगर कहो तो एक बात बता दूं, अपनी अपनी माओ की और बाप की मगफरत के लिए बोले सुभान अल्लाह। एक बादशाह का नाम सुना है आपने, हारून रशीद का? बोले इसकी बीवी का नाम है जुबैदा। मैंने उसकी मजार पर हाजिर दी है, करख मोहल्ले में है, शेख मारूफ करखी के रोजे के बगल में। चलेंगे तो इंशाल्लाह चलेंगे सब लोग। वो बुजुर्गों से मोहब्बत करती थी इसलिए बात करता हूँ, चलेंगे ना इंशाल्लाह? तवज्जो सुनिएगा। हारून रशीद की बीवी का नाम है जुबैदा, जिसने नहरे जुबैदा खुदवाई थी और हाजियों के लिए सहूलत पानी का इंतजाम किया था। जब ये मर गई, इंतकाल कर गई जुबैदा, तो इनसे इनकी एक सहेली ने पूछा था ख्वाब में, ऐ जुबैदा तेरे मरने के बाद अल्लाह ने क्या सलूक किया तेरे साथ? हाथों को उठाएं, जवाब सुनेंगे, उठाए उठाए सुनेंगे इंशाल्लाह। इसे याद रखेंगे और वादा करें कि अपनी बहनों को कल ये जवाब बताएंगे इंशाल्लाह, अपनी बीवी को, अपनी बेटियों को इंशाल्लाह। इसी काम के लिए जलसे होते हैं और क्या, कोई तफरी की जगह तो है नहीं है, कोई आर्केस्ट्रा नहीं है, कोई साजिंदे नहीं है, साज पर यहाँ पर ढोलक पर की थाप पर आप थिरकेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूछा गया जुबैदा से, तेरे मरने के बाद तुझे अल्लाह ने क्या किया, तेरे साथ क्या सलूक किया, जन्नत में कि जहन्नम में? मालूम है उसने क्या कहा? कहा कि मैंने बहुत नेकियां की थी। अल्लाह ने कहा तूने नहर खुदवाई थी हाजियों के इस्तकबाल के लिए, उनकी आसाइश के लिए? मैंने कहा हाँ। अल्लाह ने फरमाया जितने पैसे उन नहर जुबैदा में लगे थे वो सारी नेकियां उन पैसों के मालिकों को मिल चुकी हैं, लेकिन तुझे मैं जन्नत में डाल दूंगा जुबैदा, तेरी एक नेकी तुझे जन्नत में लेके जाएगी। कौन? बोलो भाई बोलो। अरे जुबैदा सुन, तेरी एक नेकी तुझे जन्नत में लेके जाएगी, सिर्फ एक नेकी। तूने बहुत कुरान के पारे पढ़े हैं, लेकिन एक नेकी तुझे जन्नत में लेके जाएगी। बता दूं वो नेकी कौन है? उसने कहा मेरे मौला बता दे वो मेरी एक नेकी कौन है जिसकी वजह से मैं जन्नत में जाऊंगी, जन्नत में डाली जा रही हूँ, मेरी वही नेकी वजह मगफरत बन रही है, कौन सी नेकी है? मेरी बहनों सुनना ही से। जुबैदा कहती हैं मैं बैठी थी और मेरा जो दुपट्टा है, मेरी सहेलियां बैठी थी, वो दुपट्टा मेरे रान पे रखा हुआ था, बगैर दुपट्टे के मैं बैठी हुई थी, मेरी सहेलियां बगैर दुपट्टे के बैठी हुई थी। घर में कोई मर्द नहीं था, इसलिए लोग खुश थे, हम सब खुश थे, बातें कर रहे थे। अचानक तो जुबैदा कहती है अचानक मस्जिद से अजान की आवाज आई, कोई खामोश ना रहे, मस्जिद से अजान की आवाज आई। जैसे मस्जिद से अजान की आवाज आई, मैंने अपनी सहेलियों से कहा ए चुप, अजान हो रही है। दुपट्टा उठा के मैंने सर पे रख लिया। जैसे मैंने सर पे रख लिया, अल्लाह ने फरमाया ऐ जुबैदा तूने मेरे नाम की ताजीम की है, जा यही नेकी तुझे जन्नत में लेके जा रही है। अल्लाह हाथों को उठाएं, मुझे बताएं कि इससे फायदा है कि नहीं? हाँ फायदा है कि नहीं? अगर बच्चे इसी काम में लग गए, मेरी बहनें मेरी बेटियां, तो उनका अपना नुकसान है कि नहीं? अगर एक मतबे अल्लाह के नाम की ताजीम करने पर मेरी इन बहनों को इतना बड़ा बेनिफिट मिल सकता है, तो खुदा की कसम जिनके सरों पर मुस्तकिल दुपट्टे रहते हैं उनको कितना बड़ा सवाब मिलेगा, है कि नहीं? कितना बड़ा सवाब मिलेगा। बाकी आपकी जिम्मेदारी है, अगर यही दुपट्टे के पैसे तुम्हारे बाप के पास न होते, मेरी बहन सुन, अगर तेरा बाप गरीब होता, रिक्शा चलाता रहता, 20 रुपए का मार्किन का कपड़ा लेके आता और 5 मीटर में तुझे 2 ऊपर और नीचे के लिबास सिलता, और दुपट्टे की जब बात आती तो कहता मेरी बेटी मैं गरीब हूँ, मेरे पास दुपट्टे के पैसे नहीं है, तो तू अल्लाह की बारगाह में शिकायत करती, मेरे मौला किस गरीब बाप के घर में मुझे बेटी बना के पैदा किया, जिसके घर में मुझे पहनने के लिए दुपट्टे तक नहीं है। आज तुम्हारे पास 40 जोड़े लिबास हैं, उनमें 40 खूबसूरत किस्म के दुपट्टे हैं, लेकिन बाजार जाते वक्त वो दुपट्टे पर्स में रहते हैं या अलमारी में रहते हैं या खूटियों पे टंगे रहते हैं। शैतान तुम्हें देख करके मुस्कुराता है। तुम्हें तुम्हारी आंखें गुंबद खदरा देखने के लिए मिली थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के दुपट्टे किस काम में आए थे? अगर इजाज़त दो तो आखिरी बात करूँ, वक्त ज़्यादा हो रहा है, तकलीफ के लिए मैं आपसे पता नहीं क्यों मेरा दिल इतना अच्छा, जब मैं इस तरफ आता हूँ मेरा दिल बड़ा खुश होता है और सोचता हूँ कि शायद यही बातें करते करते मुझे मौत आ जाए और अल्लाह ताला आप सब की ठोकरों से मुझे बख्श दे। बस इतनी सी गुजारिश है कि थोड़ा सा तब्दील करें अपने आप को इंशाअल्लाह।
दुनिया तुम्हें तुम्हारे अकीदे को तब्दील करना चाहती है, तुम्हारे आमाल को खराब करना चाहती है। तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम अपने आप को हुजूर का आशिक बना दो। ये दुपट्टे जो मेरी माओ बहनों के सर पे हैं, ये किस कदर, यही दुपट्टे जब हुजूर की बेटी के सर पे थे तो वो किस काम के थे। आखिरी बात, हुजूर ने क्या दुआ मांगी थी? ऐ अल्लाह मेरी अली और मेरी फातिमा की औलादों में बरकतें अता फरमाना। इसी मुबारक भैया बैठो 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 माशाअल्लाह, थके हुए बच्चे हैं, बहुत देर से देख रहे हैं। कोई बात नहीं, अल्लाह इन बच्चों पर करम फरमाए, इनके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, आमीन कह दो। ये सैनी बाजार, कौशाम्बी, इलाहाबाद और प्रतापगढ़ की ज़मीन का ये जश्न कल इस चैनल के ज़रिए से जो भी सुनेगा इंशाअल्लाह वो खुश होगा। बहुत से लोग तो ये सोचते हैं काश मैं भी उसी महफिल में होता। बार बार आपको वो ज़ूम करके देखते रहते हैं, यार ये मेरे अब्बू बैठे हुए, मेरे चचा बैठे हुए, कितने लोग हैं जो बाहर हैं वो तड़प रहे हैं काश हम भी हुजूर की महफिल में होते। कितने लोग सुन करके मुस्कुराते हो, काश मैं भी उसी महफिल में होता। कितनी बहनें सोच करके मुस्कुराती हैं, काश हम भी उसी महफिल में मौत तब बैठी होती। सुने आप इस महफिल का हिस्सा हैं, आप खुशकिस्मत हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ रंग लाई, हुजूर की दुआ की बरकत से उस घर में एक पहला नमूना, पहली मोहब्बत की निशानी आई जिसे दुनिया इमाम हसन कहती है। ना ना ना, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मौला अली हुजूर की बारगाह में आए, बोले आका, फरमाया क्या बात है हुजूर, मेरे घर में मेरा बेटा हसन पैदा हुआ। यूं तो शब्बीर नाम लिया, लेकिन मैं मिसाल के तौर पर, हुजूर मेरे घर में मेरा बेटा पैदा हुआ है। तो हुजूर फरमाते, अली मुझे खुशखबरी मत सुनाओ, तुम्हारे आने से पहले मैंने देख लिया है 4000 फरिश्ते तेरे घर का तवाफ कर रहे हैं और हसन की आमद पर मुबारकबाद पेश कर रहे थे। उसके बाद उस घर में दूसरी बहार आई। जिन बहनों की कोख खाली है, अल्लाह इन नामों के सदक़े में उसे भर दे। उसे दुनिया इमाम हुसैन कहती है, उसे दुनिया इमाम हुसैन कहती। फिर उस घर में एक बेटी पैदा हुई जिसे मखदूमा ज़ैनब कहा जाता है। मेरे पास घंटों का वक्त चाहिए ज़ैनब हुसैन हसन की बात करने के लिए, लेकिन वो दुपट्टा जो हुजूर ने अपनी बेटी के सर पे दिया था, रख के विदा किया था, उम्मे ऐमन के हाथ में अपनी बेटी का हाथ दे के फरमाया था, उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ है, जा मेरी बेटी फातिमा को ससुराल पहुँचा दे। आइए उस दुपट्टे के धागे की करामत देखें और सलातो सलाम पढ़ लें, अपने अपने घरों में जाएं, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करें। अल्लाह हम सबको आखिरत की तैयारी का जज्बा अता फरमा दे। बहनों, अपने घरों में हुजूर गौस पाक के नाम की नियाज जरूर किया करो इंशाअल्लाह। मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूँ, ठीक है, आप नमाज की पाबंदी करें, कम से कम कारोबार करें, जो भी उसमें हलाल कारोबार करें इंशाअल्लाह। बोले आप सच बोले, दो काम तो आप करें, हुकूमतें क्या आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन आपका दीन इंशाअल्लाह सलामत रहेगा। आइए उस दुपट्टे की करामत देखें। 4 साल के हैं इमाम हुसैन, दरवाजे पर दस्तक हुई। थक गए आप लोग, सलाम पढ़ लिया जाए। अल्लाह ताला सलामत रखे, आपके पैरों को चूम लूं, आपके पैरों की मिट्टी मेरी कब्र का काम दे। अल्लाह आप सबके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। मैं जल्दी आऊँगा इंशाअल्लाह, मिलूंगा, दुआ करो, फिर हुजूर की शादी की बात करूँगा, ठीक है। अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। वो बज़अतो मिन्नी के दायरे में जो थी, उस मुबारक लड़की की शादी की बात हो रही है। इसलिए हो रही है कि अल्लाह मेरी बहनों को हुजूर मखदूमा फातिमा के जिक्र की लज्जतों से सरशार फरमा दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इमाम हुसैन, बेटा हुजूर के मुंह बोले बेटे थे, है नवासे। एक घर के अंदर के दरवाजे पर दस्तक हुई तो निकल के बाहर आए। एक फकीर दरवाजे पर था। आपने कहा क्या बात है? उसने कहा मुझे भूख लगी है, आपको आपके नाना का वास्ता मुझे कुछ दे दीजिए, आपको आपके अजमत वाले नाना का वास्ता मुझे कुछ दे दीजिए। जनाब इमाम हुसैन घर के अंदर चले गए, घर के अंदर चले गए और अंदर जाने के बाद अपनी माँ से लिपट गए। माँ कुरान की तिलावत कर रही थी। बेटे हुसैन क्या बात है? अम्मी अम्मी, एक फकीर ने मुझसे पहली मर्तबे नाना के वसीले से खाना मांगा। अल्लाह अकबर, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। जिसके घर में खाना नहीं है उससे खाना मांगा जा रहा है, लेकिन चेहरे बता रहे हैं कि ये मोहम्मद के नवासे। क्या कहा था शायर ने कि जो याद मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते। मोहम्मद मुस्तफ़ा की बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। बोले अम्मी अम्मी, मेरी बहनों सुनो, एक जोड़ा कपड़ा कोई गरीब मांगता है ना, तो हमारी बहनें अपने सारे कपड़े को देखती हैं, नहीं नहीं इसकी शलवार अच्छी है, अभी ये पहनने के लिए,
इसका दुपट्टा अच्छा है, अभी ये पहनने के लायक है, इसका जंपल अच्छा है, अभी ये पहनने के लायक है। वो घंटों देखती रहेगी, जो सबसे खराब होगा उसी को देगी। हुजूर फरमाते हैं अच्छी चीजें गिफ्ट में दिया करो, अच्छी चीजें गिफ्ट में दिया करो। सुभान अल्लाह। हुजूर की इस कौल पर अमल करोगे तो और ज्यादा अच्छी चीजें तुम्हारे घरों में आएंगी। मालूम है इमाम हुसैन कहते हैं कि अम्मी जान उसने मुझे खाना मांगा है। हुजूर की बेटी ने क्या कहा मालूम है? ऐ मेरे बेटे हुसैन, उससे कह दो घर में कुछ भी नहीं है। अभी मैं अगर 2-4 जिम्मेदार लोगों को लेकर के पूरे गांव की तलाशी लूं तो इतने खाने कमाल भाई हर घरों से मिल जाएंगे कि 50-70 मेहमान अगर नए आ जाएं तो उनको वो खाना खिलाया जाए तो उनका पेट भर सकता है। इतने खाने सबके घरों में होंगे अभी बचे हुए। सही है कि नहीं भाई? कुछ फ्रिज में रखे होंगे, कुछ ऐसे ही कहीं न कहीं रखे होंगे खाने। इतने खाने हमारे यहाँ रखे रहते हैं। हुजूर की बेटी के घर में क्या मामला था? इमाम हुसैन ने कहा अम्मी वो मुझसे खाना मांगता है। आपने फरमाया बेटे मेरे घर पास कुछ भी नहीं है। इमाम हुसैन ने कहा मेरे हिस्से की रोटियां भी उसके हवाले कर दो, मेरे हिस्से की रोटियां उसके हवाले कर दो। माएँ क्या कहती हैं? बेटा ये देसी घी का पराठा है, स्कूल में जाना तो अकेले चुपचाप खा लेना। सूफी सुल्तान मियां फरमाते हैं कैसी औरत है, उसे अपने बच्चे को सखी बनाना चाहिए था, वो बचपन से अपने बच्चे को कंजूस बना रही है। ये कहती है मेरे बेटे इसको अकेले चुपके से खा लेना, ये कोई बात है? अच्छा पकाया था तो दोस्तों को भी खिला के। समझ रहे हैं आप? सुभान अल्लाह। मालूम है हुजूर की बेटी फरमाती है मेरे बेटे हुसैन घर में कुछ भी नहीं है। आप फरमाते कुछ हो तो दे दे मेरी माँ, कुछ तो दे दे। आपने फरमाया कुछ भी नहीं है। आप रोने लगे, जैसे रोए। मखदूमा फातिमा तड़प गई, कुरान की तिलावतें बंद की, अपने बेटे को मुबारक सीने से लगाया। फरमाया हुसैन रोया नहीं जाता बेटे। फरमाया अम्मी उसने पहली मरतबे नाना के वसीले से कहा। तुम्हारे घर में भी कौन कहता है संसद जी के वसीले से दे दीजिए, विधायक जी के वसीले से कुछ दे दीजिए? नहीं, तुम्हारे दरवाजे पर भी आने वाला कहता है अल्लाह के नाम पर दे दीजिए, हुजूर के नाम पर दे दीजिए। कम से कम इन नामों का तो ख्याल है। एक पार्ले बिस्किट दे दिया करो, 2 रोटी अचार दे दिया करो, कुछ तो खिलाओ पिलाओ यार। हाँ तुम दरवाजा पट से बंद कर दे, चल निकल ले, इतनी हाँकी मारूंगा दिमाग खराब हो जाएंगे। साले अभी घर में कुछ नहीं है, घर में रखे हुए हैं, सड़ गए, झाड़ू पोछा लगाने वाली को भी न दिया, केले बर्बाद हो गए किसी को न दिया, फल सेब सड़ गए हमने किसी गरीब को न दिया, दरवाजा बंद कर लिया, गरीब भूखा तड़पता रहा, उसने दरवाजे पर अल्लाह का नाम लिया। समझ रहे हैं? इमाम हुसैन रोए तो मखदूमा फातिमा तलब गई, बोले ना 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 मेरे बेटे। फरमाया अम्मी उसे कुछ न कुछ दे दो, उसने आज जिंदगी में पहली मरतबा मुझसे मांगा और नाना के वसीले से मांगा। इमाम हुसैन सरकार की जब तलब देखी तो मखदूमा फातिमा रोने लगी। उनको अब्बू की एक बात याद आ गई। हुजूर ने फरमाया था फातिमा हसन हुसैन को रोने मत दिया करो, इनके रोने से मुझे भी तकलीफ होती है और अल्लाह की रहमतों को भी तकलीफ होती है, फरिश्तों को भी तकलीफ होती है। अल्लाह तकलीफ से पाक है, अल्लाह की रहमतों को तकलीफ होती है। नागवार गुजरता है जब हसन हुसैन रोते हैं। अल्लाह अकबर। इतना सुना तो मखदूमा फातिमा उठी और उठ करके अपने उसी मुबारक कोठरी में, जो तकरीबन 4 बाई 4 की एक कोठरी थी, 3 बाई 3.5 का एक आंगन था, उसके अंदर गई और जाने के बाद एक झोले से आपने एक दुपट्टा, एक शॉल निकाली, एक चादर निकाली। मखदूमा फातिमा ने एक शॉल निकाली और जब वो उसे निकाल रही थी तो उसको बोसे दे रही थी और रो रही थी। मखदूमा फातिमा आपकी आंखों में आंसू थे, बार बार अपने आंसुओं को उनमें जज्ब करती थी और दुपट्टे को चूमती रहती थी, सर पे लगाती। इमाम हुसैन आ गए, बोले अम्मी जान क्या बात है, गरीबों को देख के आप खुश होती हैं, आप अफ्तारी के वक्त अपना खाना आप साइल को दे देती है, आज कुछ देने में दिक्कत क्यों हो रही है? और ये आपके हाथ में ये चादर कैसी है, ये दुपट्टा कैसा है, इसको आप क्यों निकाल रही हैं और रो क्यों रही है? मखदूमा फातिमा ने कहा था मेरे बेटे ये वो चादर है जो तेरे नाना ने मुझे शादी के मौके पर मेरे सर पे डाल के दिया, सर पे उड़ा के मुझे विदा किया था, ये वो अजीम शान चादर है। ऐ मेरे बेटे सुन, तूने कहा है कि नाना के वसीले से मांगा कुछ दे दीजिए, तो ले जा इस चादर को। इस चादर को करीब में एक दुकान है, यानी बनिए की दुकान, जाके इस चादर को बेच देना, बेचने के बाद आटा दाल चावल जो मिले उससे लेके आना,
फिर मैं पकाऊंगी अपने हाथों से, उस फकीर को, भिखारी को, साइल को खिला के वापस करना। इमाम हुसैन ने उस चादर को चूमा और ले गए। जैसे ही बनिए की दुकान की टेबल पे रखा उस चादर को, जो चादर फातिमा, चादर मुस्तफ़ा की सूरत में थी, जैसे उस चादर को उस दुकानदार ने देखा, मालूम है क्या कहा? ए हुसैन, ये बताओ क्या करने आए हो? बोले इस चादर को खरीद लीजिए, इसके बदले में आप मुझे दाल चावल दे दीजिए। तो इमाम हुसैन से उस बनिए ने क्या कहा? ये बताओ ये चादर किसकी है? दिल कहे तो इसके बाद जो जुमला है तो बोलिएगा, ये बताओ ये चादर किसकी है? इमाम हुसैन ने कहा तुझको इससे क्या, तेरा काम है चादर खरीदना, कपड़े खरीदना, उसके बदले में अनाज देना। चल चल इसे खरीद ले, पैसे दे, जल्दी कर, टाइम नहीं है, खाने पीने का सामान दे। एक फकीर दरवाजे पर बैठा हुआ है। इमाम हुसैन से उसने फिर कहा, इमाम हुसैन मुझे बताएं ये चादर किसकी है, ये चादर किसकी है? इमाम हुसैन ने, सरकार ने फरमाया क्यों? उसने एक जुमला कहा था, साहिबो मेरी बहनों इसे सोचना, तन्हाई में सोचना। उस दुकानदार ने कहा था, हुसैन इस चादर से मुझे तुम्हारे नाना के पसीने की खुशबू आ रही है, ये चादर महक रही है, इसमें तुम्हारे नाना के जिस्म की खुशबू आ रही है। इमाम हुसैन की आंख में आंसू आए। फरमाया कि ऐ दुकानदार, ये चादर मेरे नाना की है, मेरे नाना ने मेरी माँ को शादी के वक्त पर इसे सर पे रख के विदा किया था। बोले फिर आज ये बाजार में बिकने के लिए क्यों आ गई? इमाम हुसैन ने कहा दरवाजे पर एक फकीर बैठा हुआ है, उसने मुझसे नाना के वसीले से खाना मांगा है, घर पे रोटी नहीं, कुछ भी नहीं है, तो अम्मी ने ये दुपट्टा आज बाजार में लाके रख दिया, ये दुपट्टा बाजार में लाके रख दिया। अब इसी दुपट्टे को बेच करके उस फकीर के लिए खाने पीने का इंतजाम किया जाएगा। वो दुकानदार अपनी जगह छोड़ के दुकान से बाहर आ गया। इमाम हुसैन का हाथ चूम के बोला, ऐ हुसैन दाल चावल और दुपट्टे की कहानी तो बाद में होगी, पहले कलमा पढ़ा दीजिए, पहले कलमा पढ़ा के मुझे मुसलमान बना दीजिए। इस गली से गुजरते हुए तुम्हारे नाना को बहुत देखा, तुम्हारे नाना के इखलाक को देखा, लेकिन आज इसलिए कलमा पढ़ रहा हूं कि जो किताब मेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, मैं यहूदी हूं, जो किताब मेरे नबी पर नाजिल हुई थी उस किताब में आखिरी नबी की निशानी ये भी लिखी थी, वो नबी ऐसा होगा कि उसके घर के लोग भूखे होंगे, लेकिन जब कोई भूखा उनके दरवाजे पर आएगा तो उसे भूखा वापस नहीं किया जाएगा। रिसालत अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत। मखदूम कायनात के इस दुपट्टे के एक एक धागे की बरकतें देखनी हो तो दोस्तों कभी आप किताबों की दुनिया में आए। इतना कीमती मोबाइल है, कभी इस्तेमाल कर लिया करें, हुजूर की बेटियों के नाम को सर्च किया करें, उसे देखा करें। मेरी माँ बहनों, वक्त बहुत कम है, तेज़ी के साथ निकलता जा रहा है। आपको इंशाअल्लाह हलाल खाना है, जिक्र अली व फातिमा से और आले अली और आले फातिमा से मोहब्बत करनी है इंशाअल्लाह। बोले मैं हलाल पर बहुत जोर देता हूँ, इसलिए जोर देता हूँ, दिक्कत नहीं आपको, दिक्कत नहीं। मुसलमानों को रिश्वत, मुसलमानों को दलाली, मुसलमानों को हराम खाते हुए मुझे बहुत तकलीफ होती है।